हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आईपीसी के सेक्शन 304 ए यानी कि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के संबंध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं अक्सर रोड एक्सीडेंट्स को लेकर वीडियो पोस्ट करता हूं, जिन्हें आपका भरपूर प्यार मिलता है, इसलिए मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं। तो दोस्तों, क्या है माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट सेक्शन 304 ए के संबंध में, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की बेंच की ये जजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हरियाणा के बहादुरगढ़ से संबंधित है और इसमें जो अक्यूज़्ड है 304 ए के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया गया था और बहादुरगढ़ की जो लोअर कोर्ट थी उसने 2 साल की सज़ा इसमें मुकर्रर की थी। फिर वो जजर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में अपील में जाते हैं, वहाँ पर वो सज़ा बरकरार रखी जाती है और उनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद वो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिवीजन फाइल करते हैं ताकि उनका जो सेंटेंस हो वो ख़त्म हो या कम हो। तो दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि करीब 1 दशक पहले, यानी कि अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो दिसंबर 2013 में एक बहुत ही भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ था और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इसलिए जो आरोपी था उस पर सेक्शन 304 ए का मुकदमा दर्ज किया गया था और इसमें जब ये माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अक्यूज़्ड गया तो उसने ये ग्राउंड दिया कि क्योंकि जो है जो इसमें एग्जामिनेशन इन चीफ था, यानी कि जो कंप्लेनेंट था, शिकायतकर्ता, उसने अपनी टेस्टिमनी में ये नहीं कहा कि जो अक्यूज़ था वो बहुत ही रैश और नेग्लिजेंट वे में ड्राइविंग कर रहा था जब एक्सीडेंट हुआ। तो ये आधार लिया इसमें अक्यूज़ ने और इसमें जो है अपने एक्विटल की उन्होंने प्रेयर रखी। तो इस संबंध में माननीय जस्टिस बेदी ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि इट इज़ वेरी हार्ड टू डिसबिलीव इंजर्ड विक्टिम्स अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट की जो व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है या गंभीर रूप से घायल हुआ है या बाद में उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके जो वो आंखों देखा हाल एक्सीडेंट के बारे में बता रहा है तो उस पर विश्वास ना करना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि उसका जो अकाउंट है एक्सीडेंट के संबंध में वो बहुत ही विश्वसनीय होता है, ट्रस्टवर्दी होता है, इसलिए हम उसको उसकी स्टेटमेंट को नहीं नकार सकते। और माननीय कोर्ट ने इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ कही है कि तोते की तरह बार बार ये बोलना कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग थी, ऐसा उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है और बाद में उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी स्टेटमेंट ही काफ़ी है कि वो एक चश्मदीद गवाह के तौर पे अपने दुर्घटना की जो है वो पूरा ब्यौरा दे रहा है। और उसमें माननीय कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर वो झूठ बोल रहा है कि उसने आंखों से अपनी नहीं देखा एक्सीडेंट होते हुए, तो ही हैज़ नो पॉसिबल मोटिव टू falsely implicate an accused who is unknown to him prior to occurrence। तो अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो झूठ क्यों बोलेगा, उसके पास क्या मोटिव है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाएगा एक्सीडेंट के केस में जिसको वो पहले से जानता तक नहीं है। तो इसलिए जो भी वो बोल रहा है वो सच बोल रहा है और उस पर डिसबिलीव करने का कोई भी रीज़न नहीं है। और इसमें जो ग्राउंड दिए थे कंटेंशन के अक्यूज़ ने, उन्होंने कहा कि अक्यूज़ वाज नॉट आइडेंटिफाइड प्रॉपरली, कि अक्यूज़ की आइडेंटिफिकेशन परेड प्रॉपरली नहीं हुई है।
प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस वाज डाउटफुल, कि जो विटनेस मौके पर मौजूद थे वो वहाँ मौजूद थे या नहीं थे, ये डाउटफुल है। नो एविडेंस ऑफ अक्यूज्ड ड्राइविंग द व्हीकल इन ए रैश एंड नेग्लिजेंट मैनर, और इसका भी कोई एविडेंस नहीं है कि जो अक्यूज्ड है वो अपना व्हीकल रैश और नेग्लिजेंट वे में चला रहा था। और इसमें माननीय कोर्ट ने ये कहा है, द अक्यूज कुड नॉट बी एक्विटेड merely because the witness did not state that the accused was driving in a rash and negligent manner, कि अक्यूज को केवल इस बिना पर जो है एक्विट नहीं किया जा सकता, बरी नहीं किया जा सकता कि विटनेस ने अपनी टेस्टिमोनी में ये नहीं किया कहा कि जो अक्यूज था वो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। दोस्तों, इसमें जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, उन्होंने कहा कि जो है क्योंकि जो अक्यूज़्ड है वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उससे पहले उसका कोई ऐसा केस एक्सीडेंट का नहीं है, उसके बाद भी एक्सीडेंट का कोई केस नहीं आया है, तो इसलिए उसको फर्स्ट टाइम ऑफेंडर माना जाता है। और एक्सीडेंट जो है करीब 10 साल पहले हुआ था, यानी कि 1 दशक बीत गया ये एक्सीडेंट हुए, इसलिए जो 2 साल की सज़ा थी उसको माननीय कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया और जो है उसको रिड्यूस करके 1.5 साल कर दिया 2 साल से। और माननीय कोर्ट ने इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की कई सारी जजमेंट्स को इसमें कोट किया। तो दोस्तों, इसमें जो वीडियो का जो नटशल है वो मैं आपको बताऊं कि अगर कंप्लेनेंट अपनी गवाही में ये ना कहे कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तब भी जो है ये कोई ग्राउंड नहीं है कि अक्यूज़्ड अपनी सेंटेंस से बच जाए या अक्यूज़्ड अपने आरोप से मुक्त हो जाए, क्योंकि जो है ये एक अंडरस्टूड सी चीज़ होती है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले सेक्शन लगती है 279 यानी कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, और उसके साथ अगर मृत्यु हो जाती है तो 304A लगती है यानी कि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंट। और अगर ये सेक्शन लग रही हैं 279 और 304 तो ये अंडरस्टूड है कि कहीं ना कहीं जो अक्यूज़्ड है वो रैशली और नेग्लिजेंटली अपनी व्हीकल को ड्राइव कर रहा था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है रोड एक्सीडेंट्स के केसेस में कि हमें पता होना चाहिए कि जो क्या व्यवस्था माननीय कोर्ट्स देते हैं जब सेंटेंस करते हैं या एक्विटल करते हैं, तो और जो है जब हम रिवीजन में जाते हैं तो वहाँ पर लो पॉइंट्स की बात होती है, वहाँ पर एविडेंस की बात नहीं होती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो।